हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्य सनातन धर्म की जय हो। मैं राहुल दुबे, राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने ओप्पो VLP 857 बैटरी मॉडल यानी कि ओप्पो A54 आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और इसमें मेन प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। इसका फोल्डर अभी चेंज हुआ है, लेकिन इसमें लाइट और चित्र नहीं आ रहे हैं। तो लाइट नहीं आएगी तो हमें चित्र दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा सेक्शन चेक करा देता हूँ, कहाँ पर अपन को काम करना है, क्या काम करना है, आपको बारी बारी से बता देता हूँ। सेट हमारे पास ओपन आया है, ओपन कंडीशन में सेट है। तो इसका ये बैटरी का पत्ता निकाल कर बैटरी को हमें अलग कर देना है और ये फोल्डर का पत्ता निकाल देना है, जिससे हमारा ये फोल्डर बाहर आ जाए। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें PCB को चेक करना है कि इसमें कहाँ पर हमें काम करना होगा। तो इसमें स्क्रू भी लगा हुआ है, हम उसको निकाल देते हैं और PCB को बाहर निकाल लेते हैं। ये PCB हमने बाहर की ओर निकाल लिया। ये नेटवर्क वायर बीच में आ रहा है तो इसको भी निकाल देते हैं। और अब हमें PCB पर आगे के सिरे में आना है। ये सेंटर दिया हुआ है, ये इसका CPU और पावर सेक्शन दिया हुआ है। इसके नीचे ही हमें लाइट सेक्शन दिया है। अब हमें काम क्या करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पर किस तरह से काम किया जाता है ये बताता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैं इसमें USB केबल लगाता हूँ और इसके हम एम्पियर चेक करते हैं कि चार्जिंग ले रहा है प्रॉपर या नहीं ले रहा है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर चार्जिंग कनेक्ट हो चुकी है, 2.1 एम्पियर ले रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी कि PCB हमारी ऑन है। और PCB ऑन होने के बाद भी ये हमें डिस्प्ले पर कोई चित्र वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको अब हमें वापस से निकालना होगा ताकि हम अब काम कर सकें। तो PCB के फ्रंट वाले सिरे को हमने प्रॉपर तरीके से खोल रखा है और इसके ऊपर जो कैप लगे हुए थे ये इस टाइप के, इनको हमने अलग निकाल दिया है। अब हमें इसमें मेन चीज़ गौर करने वाली क्या रहेगी कि हमें काम कहाँ पर करना है। तो ये आपको लाइट सेक्शन दिखाई दे रहा होगा और लाइट सेक्शन में ये आपकी लाइट IC है, ये लाइट की कॉइल है और इन दोनों को चेक करना है सबसे पहले। और अधिकांशतः कॉइल ख़राब होने के बाद हमें ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन कई सेटों में कॉइल भी ख़राब होती है और IC भी ख़राब होती है। कई में कॉइल अकेली ख़राब होती है, कई में IC अकेली ख़राब होती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है और इन्हें किस तरह से चेक करना है वो हम आगे देखते हैं। तो अब हम मीटर की सहायता से कंटिन्यूटी मोड पर लाकर हम सबसे पहले इसमें कॉइल को चेक करते हैं और कॉइल हमें क्या रिस्पांस देती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस ग्राउंड से चेक किया, 1 सेकंड के लिए आया वैल्यू और इसके बाद अब 573 हमें यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके बाद हम इसके दूसरे सिरे पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें ये कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट है। तो सबसे पहले ये कॉइल का ही फॉल्ट रहा और अब हम इस कॉइल को निकाल कर चेंज करते हैं। तो हमें चेंज कैसे करना है वो आप देखते रहिए। तो मैंने यहाँ पर सेकंड कॉइल जो मुझे इसमें यूज़ करना है वो यहाँ पर लाकर रख ली है और अभी मैं इस PCB में लगी हुई कॉइल को बाहर निकाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर हमें जितना सेट रखना चाहिए, कोई भी पार्ट्स निकालने के लिए हम टेम्परेचर को उतना ही सेट रखेंगे। और मेन चीज़ सिर्फ हमें कॉइल पर ही हीट देना होगी, इसके अलावा हमें CPU फ्लैश IC के आसपास बिल्कुल कहीं हीट नहीं पहुंचने देना होगी। अगर इनमें से कोई भी पार्ट से यदि ज़्यादा हीटेड हो जाएगा तो आपका सेट
डेड हो जाएगा। तो अभी ये प्रॉपर तरीके से गर्म हो चुकी है और मैं इसको निकालता हूँ। तो निकाल कर मैंने ये ऊपर रख दिए और अब हम ये दूसरी कॉइल को इसमें लगाते हैं। तो अभी यहाँ पर लगाने के लिए हमें फिर से इसको हीट करना होगा और जैसे ही ये हीट होता है तो फिर हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लग चुकी है। इसको हमें चेक करने के लिए इसके ऊपर एक बार रख कर भी देखना होगा चिमटी को। ये प्रॉपर तरीके से हमारी यहाँ पर कॉइल लग चुकी है। अब कुछ सेकंड में पीसीबी हमारी ठंडी हो जाएगी और इसके बाद हम पीसीबी को अपने मिडिल पैनल में रखते हैं और यहाँ पर रखने के बाद अब हम इसको फोल्डर लगाकर चेक करते हैं कि हमने जो आईसी अभी लगाई है वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो पीसीबी को प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें फिट करना होगा और फिट करने के बाद नेटवर्क वायर को भी लगाना होगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें फ़िट करते हैं और यहाँ पर जो स्क्रू दिया हुआ था वो भी हम इसमें फ़िट करते हैं। तो ये स्क्रू हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले फोल्डर को लगा देते हैं। ये फोल्डर लगा दिया है। फोल्डर के कनेक्टर को भी हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, ये लाइट के लिए सबसे पहले जंपर प्रक्रिया वगैरह अपनाते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मेन फॉल्ट क्या होता है उसको चेक करना ही हमें आना चाहिए। और मेरा पता है दोस्तों, राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर, और हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम को किस तरह से करना होता है वैसे ही करते हैं। तो ये हमने फोल्डर का कनेक्टर लगा दिया। अब हम बैटरी को लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद अब हम आपको प्रॉपर तरीके से चेक भी कराते हैं। तो यहाँ पर नेट लगा दिया है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब इसमें आप लाइट आती है कि नहीं आती है वो चीज़ अपन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेट हमारा ओके हो चुका है। मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर। तो फ्रेंड्स, हमारा पता ज़रूर याद रखिए, राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर मध्य प्रदेश। सिटी सेंटर में सबसे पहले ही हमारी शॉप है, राहुल मोबाइल, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9770035557। तो मैं आप सभी को एक ही जानकारी देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का यदि हमारे मोबाइल में फॉल्ट आता है और यदि वो आप समझते हैं कि ये रिपेयर नहीं हो पा रहा है या रिपेयर होने के बाद इसकी कोई गारंटी रहेगी या नहीं रहेगी, तो उस चीज़ की गारंटी की आप समस्या को दूर रखें। मेरे पास आएँ, मैं उस हैंडसेट को तैयार करके आपको ज़रूर दूंगा और जो भी सेट तैयार करके दूंगा उसकी प्रॉपर गारंटी रहेगी। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम।